हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। 4 मई के करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस जीके 2020 यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर वीडियो को आप देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक वर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है मई माह के प्रथम रविवार को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और हमारा एक साइकोलॉजी मेथड भी है कि जो बच्चे ज्यादा हंसते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ है कि अधिक हंसने वाले बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं और हंसना सभी के शारीरिक व मानसिक विकास में अत्यंत सहायक है। और जापान के लोग अपने बच्चों को प्रारंभ से ही हंसते रहने की शिक्षा देते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में हंसते रहना चाहिए। और इसी दिवस से जुड़े कुछ क्वेश्चन की हम बात करें तो हास्य दिवस का विश्व दिवस के रूप में प्रथम आयोजन कब और कहां किया गया था? तो 11 जनवरी 1998 को हमारे भारत के मुंबई में यह पहली बार आयोजन किया गया था। और एक क्वेश्चन कि विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर मदन कटारिया को यह विश्व हास्य योग आंदोलन का श्रेय जाता है। तो इस व्यक्ति का नाम भी याद रखिए। और यहां आप देख सकते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? मई मंथ के पहले संडे को। और एक बात याद रखो कि आज पूरे विश्व में 6000 से भी अधिक हास्य क्लब है। और लखनऊ के रेलवे स्टेशन से आदमी बाहर निकलता है तो बड़े अक्षरों में लिखे बोर्ड पर नजर टिकती है। और यहां आप देख सकते हैं इसी बोर्ड को मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो इसी तरह का बोर्ड हाल ही में नहीं लेकिन कई सालों से लगाया गया है लखनऊ के रेलवे स्टेशन में। और यहां जब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की तो हमने मई मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए? तो सबसे पहले आया 1 मई। और 1 मई को गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि गुजरात राज्य का स्थापना दिवस। और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 2 मई और 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया। और ट्यूना एक मछली है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और उसके बाद आया 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और हर साल मई का प्रथम रविवार विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व वो अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरावली की पहाड़ियों में। लेकिन यह सरिस्का टाइगर रिजर्व सुर्खियों में क्यों है? तो पहले तो यहां आप होर्डिंग्स में देखिए और इसी के बारे में जो इश्यू है वो पहले मैं आपको बताऊं। 1 मई 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। और यहां आप देख सकते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यह देखो अपना देश के तहत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व नामक हमारे 13वीं वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। इसी बात को लेकर यह टाइगर रिजर्व सुर्खियों में है। और यहां मैं आपको लोकेशन के जरिए बताऊं तो यहां पर जयपुर है और यहां पर हमारी कैपिटल है दिल्ली। और यहां से आप देख सकते हैं तो यहां दोनों के बीच में यह स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व।
तो देखिए अरावली की पहाड़ियों में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व और दिल्ली से 250 किमी दक्षिण पश्चिम और जयपुर से 110 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है और सरिस्का को वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था तथा वर्ष 1979 में उसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और हम सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बसाया गया है और वर्तमान में इस रिजर्व में लगभग 20 बाघ मौजूद है जो यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं, हमारा नेशनल एनिमल। और अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द रिवर्स माइग्रेशन का सही अर्थ क्या है? रिवर्स माइग्रेशन हाल ही में भारत देश में बहुत हुआ क्योंकि कोविड-19 के कारण कई सारे लोग जो शहर या तो महानगरों में बसे हुए थे वो अपने गांव या कस्बों में वापस लौट गए हैं, यानी कि शहरों और महानगरों में से फिर से गांवों और कस्बों में लोगों का जाना उसे बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन। तो देखिए महानगरों और शहरों से गांवों एवं कस्बों की ओर होने वाला पलायन उसे ही रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं और इसी शब्द को लेकर कई सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपे और हमारे उद्योग जगत में काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है यह माइग्रेशन। क्यों? तो बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गांवों की ओर प्रवासन हो रहा है और यहां आप देख सकते हैं हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके कई सारे लोग अपने गांव लौट गए। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही काम धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़क पर उतर पड़ा था। और वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया है या रुक गया है, परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी और श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने पर उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है और इसी बात को लेकर रिवर्स माइग्रेशन करंट अफेयर में है। चौथा क्वेश्चन, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किस राज्य में ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? ठीकरी पहरा यानी कि गांव के लोग ही अपने गांव की रखवाली करें उसे बोलते हैं ठीकरी पहरा और यह कई दशकों से हरियाणा और पंजाब में प्रचलित है। पहले तो आतंकवादियों से बचने के लिए यह प्रचलित था, लेकिन फिलहाल कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा के कई सारे जिलों में यह ठीकरी पहरा का आयोजन किया जा रहा है और अपने गांव को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैनर में वहां कुछ लोग इसी तरह का पहरा लगाए हुए हैं। तो कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है और यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है जो फिर से एक बार शुरू हो गई है। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। 2 दशक पहले आतंकवादी गतिविधियों के दौरान ठीकरी पहरा के तहत ग्रामीण समुदायों ने अपने गांवों की रखवाली की थी और हाल ही में वो कोविड-19 से गांव को बचाने के लिए यह काम कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में जैमिनी रॉय को उनके 133वीं जयंती वर्ष पर आभासी माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह जैमिनी रॉय कौन थे? तो हाल ही में 133वीं जयंती वर्ष पर इस जैमिनी रॉय को फिर से याद किया गया और वो हमारे भारत देश के एक जाने माने चित्रकार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चित्रकार। और बात करें इस जैमिनी रॉय की तो जैमिनी रॉय का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ और कब हुआ? 11 अप्रैल 1887 को जैमिनी रॉय का जन्म हुआ और एक वो जाने माने चित्रकार थे और इनकी जो चित्रकारी है वो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो वे 20वीं सदी में भारतीय कला के सबसे उल्लेखनीय आधुनिकतावादी भारतीय चित्रकार थे और वे अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे जैमिनी रॉय।
तो इतना आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? तो हाल ही में कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है हमारे केंद्रीय परिवार कल्याण एवं आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने हाल ही में कोविड कथा नामक एक गाइडलाइन जारी की है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। और कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड को 50वें DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोले तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर हाल ही में यह कोविड कथा लॉन्च की है। कोविड-19 के A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया गाइड तैयार की है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित कब हुआ? मई 1971 में। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और यहां आप पूरा नाम भी पढ़ सकते हैं। और यह 7वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? हर साल इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 मई। तो मैं आपको इंटरनेशनल फायर फाइटर्स से जुड़े कुछ क्वेश्चन भी बताऊं। इस दिन को कब से लगातार मनाया जा रहा है? वर्ष 1999 से यह फायर फाइटर्स डे लगातार मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अग्निशामकों के बलिदान को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल 4 मई को यह इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। तो शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगी और उसी के दौरान हुए 5 अग्निशामकों की मौत के बाद यह लगातार हर साल 4 मई को यह दिवस मनाया जाता है। और अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? KS निसार अहमद वो एक कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो पहले तो यहां आप इमेज में देखिए, ए है KS निसार अहमद और पद्मश्री से सम्मानित कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि थे और वे नित्योत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था और उन्हें 2017 में पंपा अवार्ड यानी कि कर्नाटक के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जिसका नाम है पंपा अवार्ड, उनसे भी सम्मानित किया गया था। और इसीलिए इस व्यक्ति का नाम मत भूलिएगा, KS निसार अहमद, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा किसने की है? सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है और राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी इस महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत। और महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया और वर्तमान में राज्य की 85% आबादी को कवर किया जा रहा है और इस नवीनतम घोषणा के साथ शेष 15% लोगों को भी शामिल किया जाएगा। और इसीलिए आपको याद रखना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पर यह स्थित है महाराष्ट्र, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यहां पर है कर्नाटक और गोवा से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम क्या है? मुंबई। और मुंबई को हमारे देश की आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है।
और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें सीएम बन गए हैं। और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया गया और इसीलिए हाल ही में महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। और महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है? पीले पैरों वाला हरा कबूतर। क्या? पीले पैरों वाला हरा कबूतर महाराष्ट्र का राज्य पक्षी। राज्य फूल है जरुल, राज्य पेड़ है आम और राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। तो महाराष्ट्र के बारे में आप इतना याद रखिए। 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार कोयला देश की ऊर्जा जरूरतों का कितनी प्रतिशत हिस्सा कवर करता है? तो कोयला देश की ऊर्जा की जरूरतों का लगभग 55% हिस्सा कवर करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 55%। और यह सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों के परिचालन को सुगम बनाने की सुविधा हेतु एक परियोजना निगरानी इकाई शुरू की है। और कोयला मंत्रालय की इस परियोजना निगरानी इकाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा भी प्रदान करेगी। और इसी बात को लेकर हमारा जो कॉल है वो सुर्खियों में रहा। तो देखिए, कोयला देश की जरूरतों का लगभग 55% हिस्सा कवर करता है और भारत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार भी मौजूद है। और भारत में कोयले का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो यह हमारे भारत देश के प्रमुख कोल के उत्पादक राज्य है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने सत्यजीत रे को लीजियन ऑफ ऑनर से पुरस्कृत किया था? तो यहां आप देख सकते हैं लीजियन ऑफ ऑनर वो फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस हमारे सत्यजीत रे को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। और हमारे सत्यजीत रे को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और फ्रांस के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसी व्यक्ति को हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि 2 मई 2020 को सारे देश में मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्मशती मनाई गई और सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ। और सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्म निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 36 फिल्मों का निर्देशन किया है। और उनके जीवन की कुछ उपलब्धियों की चर्चा करें तो सत्यजीत रे को वर्ष 1991 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। अपने जीवन काल में सत्यजीत रे को दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न और कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। और फ्रांस सरकार ने फिल्म जगत में असाधारण योगदान के लिए सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से पुरस्कृत किया था। और इसीलिए आपको याद रखना है सत्यजीत रे के बारे में। और जब यह पुरस्कार प्रदान किया है फ्रांस की गवर्नमेंट ने, तो फ्रांस की कैपिटल का नाम क्या है? पेरिस। और फ्रांस के बारे में मैं आपको बताऊं तो यूरोप में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है फ्रांस, जिसके वर्तमान राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड चार्ल्स फिलिप। और फ्रांस की करेंसी क्या है? CFP फ्रांस यूरो, जो फ्रांस की करेंसी है। और 12वां क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस शहर में स्थित CKP कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई में स्थित CKP कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। और यहां में इस बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया गया है वो बात बताऊं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर मुंबई स्थित CKP सहकारी बैंक यानी कि CKP कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है।
और जब रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हमारी आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास हमारी आरबीआई के 25वें गवर्नर है और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो यह बात भी आप याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख हिमालय क्षेत्र की नदियों में होने वाले 35,000 वर्ष पुराने नदियों के क्षरण का अध्ययन किसके वैज्ञानिकों द्वारा किया गया? तो 35,000 वर्ष पुराने नदियों के क्षरण का अध्ययन हाल ही में WIHG के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है WIHG। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? WIHG का पूरा नाम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। और इस शोध के द्वारा परिवर्तित जलवायु क्षेत्र में भू आकृतिक विकास को समझने में मदद मिलेगी और यह अध्ययन उन समस्याओं का भी समाधान करने में मददगार साबित होगा जो नदी जनित क्षरण और तलछट जमाव से संबंधित है। और यहां आप देख सकते हैं वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान और इसके द्वारा हाल ही में यह अध्ययन किया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हिमालय के भू विज्ञान के अध्ययन से संबंधित एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना वर्ष 1968 में उत्तराखंड के देहरादून में की गई है। यह बात भी आप याद रखिए। और अब बात करते हैं हम पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोरोना वायरस भारत और किस देश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की गति को धीमा नहीं कर सका? तो भारत और इजराइल के बीच जो बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की गति के जो हमारे संबंध है उसको कोरोना वायरस धीमा नहीं कर सका है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था इजराइल। और इजराइल से जुड़े सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है हर्ष अंतानी, सीतू दुधरेजिया वो अमरेली से है, शैलेश कुमार तबियाड़ वो गुजरात से है, चेतन कंजरिया वो बावला से है, विकास कुमार जल गोविंद चाक उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया और गोंडलिया विनय वो सूरत से है। और इसी के साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, वो है सोनल भरत, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। वनकर नितिन कुमार वो अहमदाबाद से है, मेर शीतल डी वो नवागाम गुजरात से, वाला जयाबेन उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। कविता जैन वो बनासकांठा दानेरा से यानी कि गुजरात से है। और हमारे 3-4 और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है धवल रावल वो महसाना गुजरात से है, दर्शन एम वो गुजरात के अमरेली से है, मुकेश कुकड़िया राजकोट जसदण से और दिव्या मिश्रा गुजरात नडियाद से। तो सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप आंसर लिखा करो तो आपको हमेशा के लिए यह क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की तैयारी कौन कर रहा है? यहाँ 4 कंट्री के नाम आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से चॉइस करना है कि विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की तैयारी कौन सा देश कर रहा है। और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।